Hello students. Today we have discussed about all details of the science. We have know about its type, subtypes, and we know all the definitions of the subtypes and types, and we know about the world of science. And science is the very mysterious world. If we enter in this world, अगर हम लोग इस दुनिया में अगर हम लोग चले जाते हैं तो साइंस बहुत ही रहस्यमयी चीज़ है। तो आज हम लोग साइंस के बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। वॉट इज साइंस? जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है वॉट इज साइंस। एक ऐसा क्वेश्चन हमारे मन में भी आता होगा कभी कभी कि ये साइंस होती क्या है, साइंस क्या भला है। तो हमारे मन में कभी ना कभी आता होगा, तो हम आज इसके बारे में जानने वाले हैं। वॉट इज साइंस, आपको आज सभी डिटेल्स, कोई भी अगर आपसे कभी क्वेश्चन करता है व्हाट इज साइंस, तो आप तुरंत ही आंसर फुल डिटेल में दे सकते हैं और अच्छे से इसको समझा सकते हैं। नाउ लेट्स बिगिन ऑन द नेक्स्ट पेज। साइंस, science is study of all our surroundings, including living organisms, chemicals, world and our physical world। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक साइंस एक स्टडी है जहाँ पर हम अपने आसपास की चीज़ों के बारे में आसपास की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं, और केमिकल वर्ल्ड, इस पूरी केमिकल जगत, रासायनिक विश्व के बारे में हम लोग जानते हैं, और हमारे जो भौतिकी के नियम हैं, भौतिकी के विश्व के बारे में हम लोग भौतिकी के विश्व तथा वर्ल्ड के बारे में जानते हैं। साइंस इज स्टडी ऑफ ऑल आवर सराउंडिंग, हमारे जितने भी आसपास जितने भी चीज़ें दिख रही हैं सब साइंस पे बेस्ड है, इंक्लूडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेकर केमिकल वर्ल्ड को लेकर फिजिकल वर्ल्ड तक सब कुछ इसी साइंस के अंतर्गत आ जाता है। सो डैट ये आपके लिए डिफिनीसन आ सकता है कि साइंस क्या होता है। तो साइंस हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि well arranged format of study is also known as science। साइंस इज स्टडी, यानी कि जो हमारा साइंस है एक कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई एक सब्जेक्ट, कोई इसकी लिमिटेशंस नहीं है। ये हमारे लिए एक ज्ञान है, एक स्टडी है। पर एक हम लोग जैसे कहते नहीं है कि हम लोगों ने एक ज्ञात किया, आज यह जाना, तो हमारे लिए यह स्टडी है, ना कि एक सब्जेक्ट तक ही सीमित है। तो इस साइंस में हम लोग अपने सराउंडिंग्स के बारे में जानते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते हैं, और इस पानी से लेकर जहाँ तक इस सल्फरिक एसिड और बाकी जितने भी केमिकल्स हैं, यहाँ पानी से लेकर मट्टी से लेकर ये सब केमिकल वर्ल्ड में आते हैं। और फिजिकल वर्ल्ड में जैसे आप लोग जानते ही होंगे कि फिजिकल वर्ल्ड में आसपास जो हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, अपनी अपनी जो एक्टिविटीज़ करते हैं, काम करते हैं, ये सब हमें फिजिकल वर्ल्ड में दिखाई देता है, यानी फिजिकल वर्ल्ड में यही सब चीज़ें हमें पता चलती हैं। So that we have to know about the how many types of science and subtypes of science। So let's on next page। साइंस, जैसा कि आप लोग को एक पिक्चर दिख रहा होगा, ये भी एक साइंस की वजह से ही होता है। जैसा कि यहाँ पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसके ऊपर ये जो जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं, या फिर कोई भी ऐसा स्टोन होगा जो जो कि इसमें डिप किया होगा गया होगा, जिससे एक ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो ये भी एक साइंस है, ये भी एक साइंस है। बिकॉज जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम वाटर में डालते हैं तो अपना स्पेस लेने के लिए वह थोड़ा फोर्स जनरेट करता है, जिसके वजह से एवरी रिएक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो डेट नाउ लेट्स बिगिन अबाउट देयर टाइप्स। सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि आखिर इस साइंस के पिता कौन है, साइंस के जनक कौन है, फादर ऑफ साइंस कौन है, जिन्होंने इस साइंस की दुनिया स्टार्ट की। तो आज हम लोग जानेंगे कि इस साइंस के जो दुनिया स्टार्ट की उनका नाम अरिस्टोटल है, जो कि बहुत बड़े महावैज्ञानिक कहा जाता है, जिनको विज्ञान के पिता, विज्ञान के जनक कहा जाता है। अगर आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है कि विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ साइंस कौन है, तो आपको तुरंत ही विदाउट सोचे समझे ये बोल देना है सर अरिस्टोटल जी। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अब हम लोग जानते हैं कि साइंस के पार्ट्स कितने हैं, कितने ब्रांचेज हैं, कितनी शाखाएं हैं इसकी। तो देखिए, साइंस की 3 शाखाएं हैं, तीन तीन पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। वो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड फिजिक्स
फिजिक्स जो होता है वो हमारे फिजिकल वर्ल्ड के बेसिस पे जो भी हम आसपास जो अपना डेली एक्टिविटीज करते हैं, डेली रूटीन जो है, साउंड से लेकर वर्क से लेकर यहाँ तक हम जो चलते फिरते हैं, ये भी एक फिजिक्स के अंदर आता है। अगर आपसे कभी भी कोई डिफिनीशन पूछ लेता है साइंस का, तुरंत ही आपको ये बोलना है, साइंस इज अ स्टडी where we know all our surroundings activities, physical activities, and all the like the motion, work, energy, and these are the factors of the physics. अगर आपको कभी भी कोई पूछता है कि फिजिक्स क्या है, तो तुरंत आपको कह देना हमारे नेचर में जितनी भी चीज़ें घटित हो रही है वो सब फिजिक्स की वजह से हो रही है। जो भी फिजिकली हमारे सामने घटित हो रही है, जो भी हमारी आंखों से दिखाई दे रही है, जो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, गा रहे हैं, ये सभी हमारी फिजिक्स पे बेस्ड है। ओके, लेट्स नाउ मूव ऑन केमिस्ट्री। ओके, तो आज हम लोग जानेंगे कि अब केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री एक कौन सी नई बला आ गई, केमिस्ट्री क्या होती है। तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ chemicals, chemical materials, molecules, atoms, and many terms are coming like the we also study in the chemistry about metal, non metal, जितनी भी हमारे आसपास धातुएं हैं और जो भी धातुएं नहीं हैं उन सब के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। और जितने भी हमारे आसपास के जितने भी केमिकल एक्टिविटी, यहाँ तक जो वाटर है, यहाँ तक जो सॉयल है, ये सब भी एक केमिस्ट्री पर बेस्ड है, जो कि केमिस्ट्री की वजह से ही ये सब बने हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ के दौरान ये सब बने हैं। तो केमिस्ट्री के भी कुछ टाइप्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको जानते हैं। नाउ यहाँ देखिए, अब बायोलॉजी पर आते हैं। नाउ लेट्स गो ऑन बायोलॉजी। बायोलॉजी ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, जिस पर आपने देखा होगा हमारा जो चैनल का नेम है वो भी बायोलॉजी की दुनिया है, बायोलॉजी विद अमित, ऐसा हमारे चैनल का नेम भी है। तो बायोलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी द स्टडी in which we the study in which we know about the organisms, living organisms, microorganisms in all over the world। हम जितने भी वर्ल्ड लेवल पर, विश्व लेवल पर, या यहाँ तक हम अपने विलेज लेवल तक या फिर कहीं पर, तो हमें यही बताना है कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। All microorganisms, animals, humans are come in the biology. All the processes which have taken, okay, all the processes which have taken in their body activities, they are biology। आपने जैसा सुना भी होगा, इंसान के अंदर 11 सिस्टम्स होते हैं, 11 प्रक्रियाएं होती हैं जो कि सब बायोलॉजी के अंदर आती हैं। हम लोग इस पर वीडियो एक सेपरेटली बनाएंगे। 11 जो हमारे होते हैं सिस्टम्स, सबको हम अलग अलग वीडियोज में डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स ऑन नो अबाउट द what are the sub types of the physics, what are the types of physics, what are the types of chemistry, what are the types of biology। now let's go पार्ट्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स भी एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर अगर आप खो जाए ना, आप दुनिया की जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं सब फिजिक्स पर बेस्ड है। जो भी आप देख रहे हैं, आपके जो आई से दिख रही है, आप जो कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर सब फिजिक्स पर बेस्ड है। तो इसी वजह से फिजिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जो अभी आप हम लोग 1 to 10 तक जो हम लोग पढ़ते हैं वो सब हमारे क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं क्योंकि जो भी हम अपने आसपास जो भी देखते हैं या जो हमारे आसपास जो घटती है वो सब क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आती है। अब एक कौन सी बला है, क्वांटम फिजिक्स क्या होता है? क्वांटम फिजिक्स के बारे में हम लोग कब जानेंगे? तो आप क्वांटम फिजिक्स के बारे में एक छोटी सी झलक आप 12th में जानेंगे। एक क्वांटम दुनिया एक ऐसी दुनिया जहाँ पर आप एकदम स्मॉल चीज़ों के बारे में पढ़ पाएंगे। और आप लोग सोचते होंगे ये दुनिया किससे बनी हुई है? क्या आप जानते हैं? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि ये दुनिया, अभी तुरंत के तुरंत आप इसका आंसर दीजिए कि ये पूरी दुनिया किस चीज़ से बनी हुई है। तो इसका आंसर है एनर्जी। वॉट एनर्जी? जो जितने भी हमारे आसपास जितनी भी ऊर्जाएं हैं उन्हीं से हमारी ये दुनिया बनी है। जो ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज, सब एनर्जी की फॉर्म है।
क्या आप लोग को ये लोग सुनकर बहुत ही चौंक जाना पड़ रहा होगा कि कैसी ये एनर्जी से क्यों, ये सब तो पार्टिकल से बने। हाँ, हमने जैसे केमिस्ट्री में देखा है ये सब एटम से बने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इससे छोटा तो कुछ होता ही नहीं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं, इससे छोटा भी होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से जैसे हमारे एटम्स बनते हैं, एटम से हमारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से हमारे पार्टिकल्स बनते हैं, पार्टिकल्स से हमारे मैटर बनते हैं, और मैटर से हमारी इस दुनिया बनी हुई है। तो इसका सब राज इस क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम लोग सूक्ष्म चीज़ों के, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब तो आप केमिस्ट्री में जानेंगे, लेकिन ये जो क्वांटम फिजिक्स है ना, आप इसमें एनर्जी के बारे में, पार्टिकल्स के बारे में, और जितने भी हमारे वेव्स होते हैं इन सब के बारे में आप क्वांटम की दुनिया में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स know about the classical physics. What is quantum physics? Classical physics क्या होता है और quantum physics क्या होता है? Now let's go on the next slide. What is quantum physics? Quantum physics is the study of matter and energy at the most fundamental level. यानी कि यहाँ पर अगर आप लोगों को शुद्ध हिंदी बताई जाए तो यहाँ पर ये है कि क्वांटम फिजिक्स जो है एक ऐसा ज्ञान है या एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसी शिक्षा है जो हम लोग प्राप्त करते हैं, जो कि हम अपने मौलिक स्तर पर एनर्जीज को, मौलिक स्तर पर अपनी ऊर्जाओं और अपने पदार्थों के बारे में जो पढ़ाई करते हैं, जो स्टडी करते हैं मौलिक मौलिक स्तर पर, वही हमारी क्वांटम फिजिक्स होती है। अब आप कहेंगे मौलिक स्तर क्या होता है? जी बिल्कुल, मौलिक स्तर ये होता है आप छोटी सी छोटी चीज़ों के बारे में, जिससे ये पूरी दुनिया एकदम छोटी से छोटी चीज़ को बारे में आप जानेंगे। इसमें आप लोग जानते होंगे, कई लोग ऐसा जानते भी होंगे कि ये दुनिया किससे बनी हुई है। जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया, ये दुनिया एनर्जी से बनी हुई है, ऊर्जा से बनी हुई है। तो आप कहेंगे एनर्जी से फिर क्या बना हुआ है? तो आपको इसका डिटेल में देता हूँ। एनर्जी से वेव्स बनी है, वेव से पार्टिकल्स बने, वेव से कॉर्क बने हैं, कॉर्क से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बने हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से एटम्स बने हैं, एटम से मॉलिक्यूल्स बने हैं, मॉलिक्यूल से पार्टिकल्स बने हैं, पार्टिकल से मैटर बने हैं, मैटर से ही पूरी दुनिया बनी है। ओके, यही हमारी क्वांटम फिजिक्स में हम जितनी भी सूक्ष्म चीज़ों के बारे में, इस पूरे फिजिकल वर्ल्ड में जितनी भी हम लोग सूक्ष्म चीज़ों के बारे में जानते हैं, वही हमारी क्वांटम की दुनिया होती है। और जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे होंगे, क्वांटम फिजिक्स फॉर बिगिनर्स, यानी कि जो शुरुआती दौर में क्वांटम की पढ़ाई करते हैं उनके लिए एक सेंटेंसेस दिया गया है, जो कि सर डेनियल स्मिथ द्वारा लिखा गया है। The ultimate guide to discover the secrets of quantum mechanics, understand essential theory like theory of relativity and entanglement theory। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके अंदर हम लोग रिलेटिविटी की थ्योरी पढ़ते हैं। जैसा कि आइंस्टीन सर ने एक दिया है हमारे लिए, रिलेटिविटी का फॉर्मूला दिया है E=mc², जिसका E का मतलब होता है हमारा एनर्जी, और यम का मतलब होता है मास, और सी का मतलब होता है लाइट। जो लाइट की स्पीड होती है वही सी का मतलब होता है। तो हम यहाँ पर रिलेटिविटी के स्तर पे पढ़ते हैं और इंटेंगलमेंट थ्योरी को पढ़ते हैं, जो कि हमारे क्वांटम की इस महान दुनिया में अल्टीमेट गाइडेंस प्रोवाइड करती है। और ये ऐसी डिस्कवरी है जो कि हमारे क्वांटम दुनिया की एक एक सीक्रेट्स निकाल चुकी है। एक एक जितने भी इसके रहस्य हैं, जितने भी इसकी मिस्ट्री हैं, सब कुछ इस दुनिया किससे बनी हुई है, एक छोटी छोटी मिस्ट्री भी इससे सॉल्व हो चुकी है। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑन द क्लासिकल फिजिक्स। Classical physics refers to physical ideas that actually predate newer, more comprehensive और much more broadly applicable theories। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो क्लासिकल फिजिक्स होता है वो ऐसी स्तर से रेफर करता है कि जहाँ पर हम अपने फिजिकल आइडिया, जहाँ पर हम लोग भौतिक विचार अपने मन में लाते हैं और एक्चुअली प्रीडेट न्यूअर, और हम अपने आगे के जो प्रीडेटर्स होते हैं, हम जो न्यूअर आने वाले हैं जनरेशन, जो हम आगे के बारे में जो भी हम कुछ पढ़ते हैं या हमारे जो नेचर में इस समय प्रेजेंट है, फिजिकली जो प्रेजेंट है, वो सब जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं, मोशन, वर्क, एनर्जी, साउंड, वर्क एंड एनर्जी, मोशन, फोर्स, लॉ, ये सब जो भी न्यूटन सर ने दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब
ये सब क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्लासिकल फिजिक्स रेफर्स टू फिजिकल आइडिया डेट एक्चुअली प्रीडेट न्यूअर मोर कॉम्प्रहेंसिव और मच मोर ब्रॉडली एप्लीकेबल थ्योरीज। तो यहाँ पर दिया गया है जो क्लासिकल फिजिक्स होता है वो ऐसी दुनिया से रिफर्स करता है जो कि हमारे भौतिकी जो विचार होते हैं और एक्चुअल प्रीडेट न्यूअर जो हम लोग नए चीज़ों के बारे में जानते हैं, और मोर कॉम्प्रहेंसिव जो कि हम लोग बहुत ही ऐसे बड़े स्तर पर जानते हैं, और जो भी हमारे आसपास जो भी एक्टिविटीज इस टाइम हो रही है फिजिकली जो भी चीज़ हो रही है वो सब क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आती हैं। और जो भी हमारे इस दुनिया में जो भी थ्योरीज एप्लीकेबल करती है, जो जिसकी कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और जैसा कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल, न्यूटन्स के लॉ आपने पढ़े होंगे। तो ये सब हमारे क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आते हैं। अगर नहीं पढ़े तो आप आगे 9th में ज़रूर पढ़ेंगे क्लासिकल फिजिक्स के बारे में, ठीक है। सो डैट नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। अब हमारे जो फिजिक्स था वो तो अब एंड हो गया, लेकिन अब हम लोग केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो केमिस्ट्री हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, जो कि फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। आपको लग रहे होंगे ये कितने कितने बड़े बड़े वर्ड हैं, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाते हैं ना, ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल, जो फिजिकल दुनिया में जो भी केमिस्ट्री हम सॉयल से लेकर, वाटर से लेकर, केमिकल से लेकर, मेटल, नॉन मेटल, ये सब जितना भी हम लोग पढ़ते हैं ये सब फिजिकल दुनिया में आते हैं। ऑर्गेनिक, जो भी हमारे नेचुरल जो ऑर्गेनिक चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, जो कि खाद्य पदार्थ खाद से लेकर, या फिर जो भी हम अपने खेती ये सब करते हैं, ये सब ऑर्गेनिक की दुनिया में आता है। और इनऑर्गेनिक दुनिया में हमारे मिनरल्स आते हैं, मेटल्स आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं, जितने भी हमारे मिनरल्स मिले हैं फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन ऑफ द माइंस, कोल्स मिले हैं हमें, गोल्ड मिला है, सिल्वर मिला है, रॉक्स मिले हैं, रॉक्स में भी हमारे सेडिमेंट्री, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक मिले हैं। तो ये सब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानेंगे। सो डैट नाउ वी हैव टू कम ऑन आवर पॉइंट, नाउ वी हैव डिटेल to our physical chemistry. So, physical chemistry, the branch of chemistry that is concerned with the physical structure of chemical compounds. ऐसा केमिस्ट्री की ऐसी शाखा, रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जहाँ पर हम फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल बनावट को, जो हमारे फिजिकली भौतिकी जो बनावट है हमारे केमिकल्स कंपाउंड की, जैसे आप H2O सुने होंगे, MgCl2 सुने होंगे। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, जो कि आपने सुना होगा और बहुत सारी एसिड सुने होंगे। ये सब जितने भी हमारे रासायनिक कंपाउंड्स है, जो भी रासायनिक मिश्रण है, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ये सब हमारे फिजिकल केमिस्ट्री द्वारा निर्धारित होती है। और द अमाउंट ऑफ एनर्जी दे है, और उनके अंदर कितनी ऊर्जा है, वो सब भी हमारे यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री में बताया गया है। द वे दे रिएक्ट विद अदर कंपाउंड एंड द बॉन्ड्स दैट होल्ड देयर एटम्स टुगेदर। और द वे दे रिएक्ट, आपने देखा होगा कि अगर आप H2O में, आपने एक नॉर्मल देखा होगा, आप मेडिकल से कभी भी इनो लाते हैं या कोई भी विनेगर या बेकिंग सोडा से आप एक करते हैं रिएक्शन, तो उसके द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आती हैं। और जितने भी हमारे अदर कंपाउंड्स हैं और जितनी भी बॉन्डिंग्स होती है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो भी बॉन्डिंग्स हुई है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होकर हमारे H2O बना है हमारा। और जैसे कि हमारा ऑक्सीजन की ही बॉन्डिंग 3 जगह होकर एक ओजोन लेयर बनी है, और हमारा मैग्नीशियम और क्लोराइड का एक कंपाउंड बनकर जो कि मैग्नीशियम क्लोराइड बना हुआ है। और हम जैसे हमारे नेचर में देखते हैं CO2 बना है। CO2 भी एक कंपाउंड है जो कि एक बॉन्डिंग CO2 जो बॉन्डिंग करता है O2 के साथ, CO2 जो है वो एक कोवैलेंट बॉन्ड है, जो कि जितने भी हमारे आसपास जितने भी हमारे केमिकल सब्सटेंसेस दिख रहे हैं उनके जो बॉन्डिंग हुई है, उनकी जो हम लोग बॉन्डिंग कहते हैं, जो मिलावट, जो एक दूसरे से जो उन लोग जुड़े हुए हैं, उनकी भी जो क्रियाएं हैं वो सब हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आती हैं। नाउ वी हैव टू मूव ऑन आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट। हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, जैसा कि इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ कि बार बार हमारी ऊपर की स्क्रीन ओपन हो जा रही है, इसके लिए सॉरी।
Organic chemistry is the study of the structure, properties, composition, reaction and preparation of the carbon containing compound. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो ऐसा हमारे जितनी भी प्रॉपर्टीज जो हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जितने भी बने हुए हैं खाद्य पदार्थ से लेकर जो हमारे खेतों में यूज होते हैं खाद, यहाँ तक हमारे जो भी पेड़ पौधे ये सब होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं और उनकी जो स्ट्रक्चर उनकी जो बनावट है ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के द्वारा निर्धारित हुई है। जो भी खाद्य पदार्थ ये सब है इनकी जो हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज की स्ट्रक्चर्स हैं वो भी एक प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के द्वारा निर्धारित की गई हैं, निर्देशित किए गए हैं। एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, और जितने भी हमारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे हमारे डायमंड हो गए और हमारे जैसे कोल हो गया, हमारा ग्रेफाइट हो गया, ये जो जितने भी हमारे कंपाउंड्स बने हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। और जितने भी हमारे जो कार्बन के फॉर्म में आप लोग जानते होंगे कि कोल भी होता है, हमारा कोयला होता है, डायमंड हीरा होता है, हमारा ग्रेफाइट होता है जो कि हमारे एक नॉन मेटेलिक स्ट्रक्चर से बना होता है। जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स है वो सब इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। और जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ से लेकर प्लांट्स के जो भी केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, केमिकल बनावट है केमिस्ट्री का, रासायनिक जो बनावट है उसका, वो सब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? सो दैट इन नाउ वी हैव टू नो अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो दैट यहाँ पर जैसा कि डिफिनीशन लिखा हुआ है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कॉन्सर्न विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर लिखा हुआ है हम इसके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारा इनऑर्गेनिक रसायन विज्ञान है इनमें हम लोग कॉन्सर्न करेंगे, इन सब पे बात करेंगे। हमारे जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जो हमारे बिहेवियर्स हैं, जो उनकी जैसे कि हम लोग कह सकते हैं उनकी जो हम लोग उसको उनकी स्वभाव के बारे में, जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं उनके जो स्वभाव के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी विशेषताओं के बारे में सब हम अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, विच इंक्लूड जो कि इंक्लूड करता है हमारे मेटल्स, मिनरल्स एंड ऑर्गेन ओ मेटेलिक कंपाउंड्स। इसमें जो आता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। और जितने भी हमारे मेटल्स, धातुएं जो होती हैं, मिनरल्स जितने भी हमारे आते हैं, जैसे कि मिनरल्स में हमारे कोल हो गए, पेट्रोलियम हो गया, और हमारे जो सोलर एनर्जी से जो जनरेट होता है, या फिर हमारे जो ग्रेफाइट, डायमंड, ये सब हमारे गोल्ड, सिल्वर, ये सब हमारे ये सब मिनरल मेटल्स में आता है, गोल्ड, सिल्वर। लेकिन तो जो मिनरल्स है हमारा वो डायमंड आता है, कोल आता है, पेट्रोलियम आता है, ये सब हमारे मिनरल्स में आते हैं। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो हमारी छोटी छोटी पदार्थों से जो मिलकर कंपाउंड बने हुए हैं, छोटे छोटे मेटेलिक पदार्थों से जो मिलकर कंपाउंड बने हुए, सब भी हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। सो दैट नाउ वी हैव टू मूव ऑन आवर बायोलॉजी। बायोलॉजी के 2 पार्ट्स होते हैं, वन जूलॉजी एंड वन बॉटनी। Now we have to move on next slide. We have to know about what is zoology, what is botany. तो now we have to first know about what is botany. Botany जो होती है वो हमारी यहाँ पर जैसा कि डिफिनीशन दिया हुआ है, जो हम डिफिनीशन अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि जो बॉटनी होती है हमारी जितने भी होते हैं हमारे प्लांट्स होते हैं, इनकी जो स्टडी होती है ये सब हमारे बॉटनी के अंदर आती है। जो भी हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते, लिखते या समझते हैं वो सब हमारे बॉटनी के अंदर आते हैं। इसको हम लोग कहते हैं जैसा कि हम लोग इस बॉटनी को वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। बॉटनी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स। जैसा कि यहाँ डिफिनीशन में लिखा हुआ है, जो वनस्पति विज्ञान है एक ऐसी शाखा है बायोलॉजी की, एक ऐसी शाखा है जीव विज्ञान की, जहाँ पर हम लोग पौधों के बारे में पढ़ते हैं, वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं, वही हमारी वनस्पति विज्ञान होती है। नाउ वी हैव टू लाइक यू see that, saw that on the screen, many of the plants are grown in our field। जो भी हमारे यहाँ पर जो भी फील्ड में उगे हुए हैं, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं जो भी हमारे फील्ड में उगे हुए हैं, ये सब हमारे वनस्पतियाँ हैं। वनस्पतियाँ हम इससे दवाएं बनाते हैं, खाद्य पदार्थ जो भी हम लोग खाते पीते हैं ये सब भी हमारे प्लांट के द्वारा ही आता है, यही हमारा प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। नाउ वी लेट्स गो ऑन द जूलॉजी।
Now, what is zoology? Zoology is a branch of biology in which we study about human beings and animals. जूलॉजी मतलब होता है हमारे जो होते हैं जैसा कि हम लोग जूलॉजी से जानते हैं कि जूलॉजी का अर्थ होता है जंतु विज्ञान, जिसमें हम लोग पशुओं के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में, इन सब की स्टडी करते हैं। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं जूलॉजी होती क्या है। जूलॉजी ये ऐसा एक शाखा है, यानी कि बायोलॉजी की एक ऐसी शाखा है जहाँ पर हम लोग एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स के बारे में हम लोग जानते, समझते और पढ़ते लिखते हैं। ये सब हमारे जूलॉजी के अंदर, जंतु विज्ञान के अंदर आते हैं। आप लोग जैसा कि बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख रहे होंगे, एनिमल्स को देख रहे होंगे, बर्ड्स को देख रहे होंगे और बहुत से ऐसे रेप्टाइल्स को देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। ये सब हमारे जूलॉजी के अंदर आते हैं। तो हम अपना डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। जूलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। जहाँ पर जूलॉजी एक हमारी ऐसी जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जहाँ पर हम लोग जो हमारे मनुष्य होते हैं और जो हमारे जंतु होते हैं, जो हमारे पशुएं होती हैं, उन सब के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं वो हमारी जूलॉजी के अंदर आती है, जंतु विज्ञान के अंदर आती है। आप लोग जहाँ पर देख रहे होंगे इस स्क्रीन पर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रेप्टाइल्स, एनिमल्स, फिशेज एंड लाइक बैक्टीरिया, वायरस, ये सब दिए हुए हैं। ये सब हमारे जूलॉजी के अंदर आते हैं। जैसा कि आप पहला फिगर देख रहे होंगे, एक वायरस का फिगर है, इसको यहाँ अर्थवॉर्म का फिगर, इसके बाद एक ऐसा कोई इंसेक्ट वॉर्म है जिसका यहाँ पर फिगर दिया गया है, फिर कोरल्स का फिगर दिया गया है, इसको यहाँ पर कुछ वॉर्म्स का ये भी फिगर ही दिया गया है, वॉर्म्स का। इसके बाद यहाँ बैक्टीरियाज है, बैक्टीरिया ये कौन सी बैक्टीरिया है? बेसिली बैक्टीरिया है। इसके बाद यहाँ पर एक फ्रॉग है, इसके बाद यहाँ पर एलिफेंट है, फिर जेली फिश है, फिर हमारा यहाँ पर ग्रास ओपर है, यहाँ पर हमारे कुछ फंगस उगे हुए हैं और यहाँ हनी बी है, यहाँ पर हमारे बर्ड्स हैं, यहाँ पर स्टार फिश है और यहाँ पर हमारे जो फिशेज, जितने भी फिशेज, नॉर्मल फिशेज, कैमिलियन है और जितने भी हमारे इंसेक्ट वॉर्म्स और यहाँ कंगारू है, ये सब हमारे जूलॉजी के अंदर, जंतु विज्ञान के अंदर आते हैं और हम इन्हें पढ़ते हैं। अगर आपको इससे जानकारी मिली हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और ज़रूर से ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिल सकें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।